हैप्पी बर्थडे। क्या हुआ रूबी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? यार अब्बू की कॉल आ रही है, अब उन्हें क्या बोलूं मैं। लेकिन तुमने तो बोला था तुम्हारे अब्बू शाम तक आ सकते हैं, तो वो अभी कॉल क्यों कर रहे हैं? हाँ यार, बोल तो रहे थे कि शाम तक आऊंगा, पर पता नहीं इस वक्त क्यों कॉल कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं एक बार बात करके देखती हूँ, पता नहीं क्या कह रहे हैं। हेलो। हेलो अब्बू। अरे रूबी बेटे, आज तेरा जन्मदिन है ना, हैप्पी बर्थडे। हाँ अब्बू, लेकिन आप फिर से क्यों बोल रहे हो? आज सुबह ही तो आपने मुझे विश किया था। हाँ बात तो हुई थी बेटी, पर मैंने सोचा एक बार तुझसे मिल ही आता हूँ, तुझे भी खुशी होगी मुझसे मिलकर। पर अब्बू, आप तो बोल रहे थे कि शाम तक आऊंगा, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए जल्दी आ गया। अब तुम अंदर ही रहोगी या बाहर भी आओगे अपने पापा से मिलने? ठीक है अब्बू, मैं बाहर आती हूँ, आप अंदर मत आना। वो क्या है ना कि मैं अभी ड्रेस चेंज कर रही हूँ। ठीक है, मैं बाहर ही बैठा हूँ, जल्दी से चेंज करके आ जाओ। ठीक है अब्बू। यार अभिषेक, पापा बाहर गेस्ट रूम में बैठे हैं, मैं क्या करूं? क्या कहा? बाहर गेस्ट रूम में बैठे हैं? यार ऐसे तो मैं भी फंस जाऊंगा, क्या करूं अब मैं? तुम एक काम करना, तुम यही रहना, मैं बाहर होकर आती हूँ। ठीक है तुम जाओ, मैं यहीं पर तुम्हारा वेट करता हूँ, लेकिन एक काम करना, बाहर से गेट लगा कर जाना। ठीक है, तुम यही रहना। अब्बू, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इतनी जल्दी आ गए। और ये टेडी बियर बर्थडे गिफ्ट में लाए हो ना, बहुत अच्छा है। हाँ बेटी, मैं ये टेडी बियर तुझे गिफ्ट देने के लिए लाया था। अब्बू थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए इतने महंगे महंगे कपड़े लेकर आए और इतना प्यारा टेडी बियर लेकर आए। देख बेटी, ये टेडी बियर देने से पहले मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगा, सच सच बताना। हाँ हाँ, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगी, आप पूछो तो सही, क्या पूछना है? बेटी तुम ये बताओ, तुम यहाँ रहकर ठीक से पढ़ाई कर रही हो ना? अरे अब्बू, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं पढ़ाई लिखाई तो बहुत मन से करती हूँ, आपको तो पता ही है मुझे पढ़ने लिखने का कितना शौक है। बेटी एक बार बोलने से पहले सोच लो, तुम सच बोल रही हो ना? तुम अपनी पढ़ाई मेहनत से कर रही हो ना? अपने बाप को धोखा तो नहीं दे रही? अरे अब्बू, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने आपको बताया ना, मैं पढ़ाई लिखाई बहुत मन से करती हूँ। आपको तो पता ही है मुझे बचपन से पढ़ने लिखने का कितना शौक है, तभी तो मैं आपसे इतनी जिद करके गांव से शहर में पढ़ने के लिए आई हूँ। और वैसे भी गांव में अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी, तो अब मैं यहाँ पर बहुत दिल लगाकर पढ़ती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें गांव से यहाँ शहर पढ़ने के लिए भेजा है ना, मैंने तुम्हें इतनी आज़ादी दी है, हॉस्टल में अकेली रह रही हो, कहीं तुम मेरे भरोसे का गलत फायदा तो नहीं उठा रही हो ना? ये क्या बोले जा रहे हो अब्बू आप? हाँ, होश में तो हो ना? तुम किसी लड़के को अपने रूम में तो नहीं बुलाती हो ना? कुछ ऐसी वैसी हरकत तो नहीं करती हो ना? आपको पता भी है आप ये क्या बोले जा रहे हो, वो भी अपनी ही बेटी के बारे में? आपको शर्म नहीं आ रही है क्या? और कौन सा बॉयफ्रेंड? किसका बॉयफ्रेंड? मेरा कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड नहीं है। बेटी मुझे पता था तुम इतनी जल्दी अपनी गलती को कबूल नहीं करोगी, इसीलिए मैंने सबूत के तौर पर तुम्हारी वीडियो बना ली, देखना चाहोगी? ये देखो, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, वो देखकर मुझे बहुत खुश होगी। मैं उसे बिना बताए आ गया हूँ, वो मुझे देखेगी तो खुशी से झूम जाएगी। ये इतना अच्छा टेडी बियर और इतने सारे महंगे कपड़े भी दूंगा उसे। बेचारी बहुत मेहनत करती है पढ़ने लिखने में। हैप्पी बर्थडे। अब अपनी आंखों से देख लो क्या हरकत करती हो तुम। और कुछ सफाई देना चाहेगी तू? और कितना झूठ बोलेगी अपने बाप से? गलती पे गलती कर रही है और झूठ और बोल रही है मुझसे। बेटी मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे भरोसे का इतना गलत फायदा उठाएगी, जबकि मुझे मेरे रिश्तेदारों ने मना किया था कि तुझे शहर पढ़ने के लिए ना भेजूं। लेकिन अब मुझे अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा है। अब तुम उस लड़के को बाहर खुद बुलाती हो या मैं खींच के लाऊं? अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल बुलाओ उसे। अभिषेक, अब बाहर आ जाओ तुम।
और है, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? पढ़ने लिखने की उम्र में ऐसी गंदी हरकत करता है। अब मैं तुझे ही क्या बोलूं, जब मेरी बेटी में खुद कमी है। तूने सब कुछ तो कर लिया इसके साथ, अब तू ये बता, इससे शादी करेगा? अरे नहीं नहीं, मैं इससे शादी क्यों करूंगा? पता नहीं इसने मेरे जैसे कितने बॉयफ्रेंड बना रखे होंगे। अभिषेक, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना? अबे हाथ हटा, मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। पता नहीं तूने मेरे जैसे कितने बॉयफ्रेंड बना रखे होंगे, और इसी तरह हर किसी को रूम पर बुलाती होगी। बेटी देख लिया, ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो 2 मिनट में ही बदल गया। इसके लिए तूने अपने बाप को धोखा दिया, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। ये तेरा क्या जिंदगी भर साथ निभाएगा जब तेरे मुंह पर शादी करने के लिए मना कर रहा है? देख ले बेटी, अपने माँ बाप को धोखा देने का अंजाम। मैंने तेरी पढ़ाई लिखाई के लिए क्या कुछ नहीं किया, दिन रात मेहनत की थी कि कभी तुझे किसी चीज की कमी महसूस ना हो। तुझे पूरी आजादी दी, गांव से शहर तुझे पढ़ने के लिए भेजा। तेरी पढ़ाई पर लाखों रुपए का खर्चा आता है, लेकिन मैंने फिर भी तुझे मना नहीं किया। इतना सब कुछ करने के बाद भी तूने अपने अब्बू के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे मुझे तो हैरानी हो रही है बेटी कि कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अरे बेटी, मैं तो आज भी तेरे लिए ये टेडी बियर और इतने सारे कपड़े लेकर आया था ताकि तुझे खुशी हो, लेकिन तूने तो मुझे ही हैरान कर दिया। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया था। खैर, अब तेरी मर्जी, जैसा रहना चाहे वैसे रहे। अब वापस लौटकर घर मत आना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अभिषेक, जो कुछ भी तुमने भी पापा के सामने कहा, कह दो ना कि वो सब कुछ झूठ था। और वैसे भी तुमने तो मुझे कहा था, अगर मेरे अब्बू को कुछ भी पता लग जाएगा हमारे बारे में या वो मुझे घर से बाहर निकालेंगे तो तुम मुझसे शादी कर लोगे। तो फिर अब तुम इन सबके लिए मना क्यों कर रहे हो? चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, चलो। अबे हाथ छोड़ मेरा, तुझे एक बार का समझ नहीं आता क्या? तुझे कितनी बार बोलूं, मुझे नहीं करनी तुझसे कोई शादी वादी। जो लड़की अपने बाप की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? मुझे तो कभी भी छोड़कर चली जाएगी। जा रहा हूं मैं, चल हट सामने से। अभिषेक, अभिषेक मेरी बात तो सुनो। अभिषेक,